सबका खुदावंद की पाक और पवित्र हजूरी में स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप आज का दिन आपके लिए शुभ होने पाए। ये समय जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय को स्पेंड करें। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग भी आज इस लाइव में कनेक्ट होंगे, जितने लोग भी आज इस प्रार्थना को सुनेंगे, वो अपने जीवन में ज़रूर आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। तो आए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो के ऊपर आमंत्रित कीजिए और साथ ही साथ आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है, जहाँ एक या दो जन जमा होते हैं उनके बीच में परमेश्वर हाजिर होता है। और मेरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर आपके और मेरे बीच में हाजिर है। जब तक आप वीडियो को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को इस वीडियो के ऊपर आमंत्रित करते हैं, खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ये बात लिखी है, जहां एक या दो जन जमा होते हैं उनके बीच में परमेश्वर हाजिर होता है। और बाइबल में ये बात लिखी है कि वो पुकारने वाले की प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दे रहा। वो जल्द ही हियाव को छोड़ देते हैं, वो जल्दी निराश हो जाते हैं, वो जल्दी उदास हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी है, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब में हमें सिखाया गया है कि तुम हमेशा विश्वास रखो और हियाव ना छोड़ो और प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हमें प्रार्थना को करना है और हियाव को नहीं छोड़ना। जब तक आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, जब तक आपको आपकी प्रार्थना का आंसर ना मिले, तब तक आप परमेश्वर के सन्मुख बने रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना जो एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन के वो सारे बंधनों को तोड़ देती है, आपके जीवन की हर एक वो बात को पूरी करती है जो आप चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 20 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है कि वो हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके सन्मुख आएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और उससे कहेंगे कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आप हमारी लाइफ में कार्य कीजिए, और आप उसके सन्मुख बैठकर उससे प्रार्थना करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाओं का ये समय जो है 2024 आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के लिए जा रहा है, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आने के लिए जा रहा है। 2024 आपके लिए ग्लोरी का साल होगा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ये बात लिखी है, 2024 में आपके खत्ते जो हैं वो भरे रहने पाएंगे, आपका भंडार जो है वो भरा रहने पाएगा। ये प्रोफेटिक शब्द जब आप डेली डिक्लेयर करेंगे, तो आप देखेंगे आपका फाइनेंस ब्लेस होने पाएगा, आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में ये बात लिखी है कि जब हम हियाव बांधकर परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो जाते हैं, तब परमेश्वर उनकी जिंदगी में अलौकिक कामों को करता है, तब परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। और जब आप एक मन हो जाते हैं और अपने जीवन में इस विश्वास को लेकर चलते कि परमेश्वर हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए, हमारी लाइफ में आप कार्य कीजिए, क्योंकि हम चाहते कि आपकी बुलाहट हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, आपके काम हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। थैंक यू Jesus, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो पवित्र 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 ओ सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम वेलकम जितने भी जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका खुदावंद की हजूरी में स्वागत करती हूँ, आप सबका इसी समय वेलकम करती हूँ। आज ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आज का दिन, आज का ये समय आपके जीवन में ब्लेस होगा, आप आशीष और बरकत को पाएंगे। जितने भी जुड़ रहे हैं, यीशु के नाम से ब्लेस हो जा, आशीष हो जाओ। आज आपका दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है, और आज आपके छुटकारे का दिन है। और आज आप परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि आपको हियाव रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा और दृढ़ बनकर परमेश्वर के आगे बैठकर प्रार्थना करना होगा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ये बात लिखी है,
परमेश्वर के कलाम में ये बात लिखी है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर का कलाम आपको सिखाता है कि जब मेरी बेटी मेरे बेटे तू मुझे पुकारे, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरे जीवन में बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरे जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आने वाला परमेश्वर हूँ। और ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि 2024 आपके लिए चमकने का साल है। 2024 आपके लिए बरकत का साल है। 2024 में आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। 2024 में परमेश्वर आपको सेवा के लिए तैयार करेगा। 2024 में आपके ऊपर उसकी बुलाहट प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि वह विनती और प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो आए मेरे साथ जुड़ जाएं। परमेश्वर आज की इस लाइव के द्वारा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ये लाइव आपके लिए सुपर नेचुरल होगा। आज आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करेंगे। आज आप अपने जीवन में उसके अभिषेक को महसूस करने पाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर का कलाम आपसे कहते हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे उदास ना हो, निराश ना हो। तेरे लिए मैं उत्तम से उत्तम योजनाओं को बना रहा हूँ। तेरे लिए मैं बेस्ट प्लानों को कर रहा हूँ। सिर्फ बात यह है कि आपको उठ खड़े होना होगा, आपको करना होगा, आपको चमकना होगा। आप करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बस स्टेप लेना है और आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा। 2024 में आप अपने ऊपर खुदावंद के फेवर को आते हुए देखेंगे। 2024 में आप अपने ऊपर खुदावंद की ग्रेस को खुलते हुए देखेंगे। 2024 में परमेश्वर जिस तरह एलिया से बातें करता था, जिस तरह मूसा से बातें करता था, जिस तरह वो पौलुस से बातें करता था, 2024 में मेरा परमेश्वर आपसे भी बातें करने के लिए जा रहा है। 2024 में वो आपकी भी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए जा रहा है। 2024 में वो आपके हालातों को चेंज करेगा, वो आपकी सिचुएशंस को चेंज करेगा, वो आपके रुके हुए कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप देखेंगे खुदावंद आपके साथ बातें करेगा, खुदावंद आपके साथ बैठेगा, वो आपके साथ चलेगा। आज बात यह है कि आज आप परमेश्वर के साथ समय को बिता रहे हैं? क्या आज आप अब भी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अब भी वैसा विश्वास लेकर चल रहे हैं? क्या आप अब भी परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहते हैं या नहीं? परमेश्वर चाहता है कि हर एक दुख परेशानी में, हर एक मुसीबत में तुम मेरे साथ बने रहो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो बड़े कामों को करना। जिस तरह बाइबल में ये बात लिखी है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो सारे कामों को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके लिए वो कठिन हो सकता है, आपके लिए वो औखा हो सकता है, आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के पास ऐसी ताकत है, ऐसी सामर्थ है कि वो आपके जीवन को बदल सकता है। उसके पास ऐसा अभिषेक है कि वो आपको नया कर सकता है। उसके पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि वो बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके पास नहीं आना चाहते, लेकिन उसके साथ समय को स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन उसके कलाम को नहीं उठाना चाहते। सिर्फ वो एक दौड़ को दौड़ रहे हैं, वो एक मसीह जीवन को दौड़ तो रहे हैं, लेकिन जैसा मसीह चाहता है, जैसा खुदा चाहता है, वैसा वो चल नहीं पा रहे, वैसा वो काम नहीं कर पा रहे। ना तो वो बाइबल पढ़ पा रहे, ना वो प्रार्थना कर पा रहे, ना वो परमेश्वर के कामों को कर पा रहे। कुछ लोग तो सिर्फ चंगाई के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी बुलाहट को पूछने के लिए जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, कल मैंने आपको बताया कि आपके शब्द आपके जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आ सकते हैं, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन के बंधनों को तोड़ सकती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार के हालातों को चेंज कर सकती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार की सिचुएशंस को बदल सकती हैं, आपके बच्चों को चेंज कर सकती हैं, और आपके लिए वो बड़े कामों को कर सकती है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटने पाएंगे। बाइबल ये सिखाती है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। आपको देखना है क्या आप पॉजिटिव बातों को बो रहे हैं, क्या आप अभी भी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप अभी भी परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर इस विश्वास के साथ कहते हैं कि यस, मेरा परमेश्वर
जिंदा परमेश्वर है? क्या आप अभी भी ये विश्वास करते हैं कि यस, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है? यस, वो मेरे लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। तो आज आपके लिए ये आशीष का दिन है, आज आपके लिए ये बरकत का दिन है, आज आपके लिए ये साल जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। नहीं तो 2023 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सो चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे के हालात में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने आपको सही सलामत रखा, आपकी हड्डियों को सही सलामत रखा, आपकी मांसपेशियों को सही सलामत रखा, इसलिए कि आप परमेश्वर के कामों को कर सके, इसलिए कि आप उसकी योजनाओं को पूरा कर सके, इसलिए कि आप जाकर दूसरे लोगों को परमेश्वर की गवाही दे सके कि मेरा परमेश्वर धर्म को नई जिंदगी को बदलने आया है, मेरा परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए आया है, मेरा खुदा आपका उद्धार करने के लिए है। तो आओ परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके कलाम पर विश्वास करो, उसके साथ चलो। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को लेकर चलेंगे, जब आप अपनी लाइफ में अपने खुदा को लेकर चलेंगे, तब आप देखेंगे आपका खुदा आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, आपका खुदा आपकी लाइफ में बड़ी योजनाओं को प्रकट करेगा, आपका खुदा जो खुदा आपसे बात करता है, जो खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो आपकी गुप्त बातों को जानता है, जो आपके मनों को जानता है, वो खुदा आपसे कहता है मेरी बेटी अब आपका उठने का समय आ चुका है। आपको ये नहीं कहना कि कौन मुझे उठाएगा, कौन मुझे सहारा देगा। यीशु आपको सहारा देने आया है, यीशु आपका दोस्त बनने आया है, यीशु आपको बुला रहा है। आइए, मुड़ आए, वापस आ जाएं और परमेश्वर से कहे कि आज से मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी, आज से मैं नई ज़िंदगी में जो जीऊंगी। परमेश्वर आप मेरे जीवन में आ जाइए, आप मेरी लाइफ में आ जाइए। जिस तरह परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने निकुदेमस से कहा कि निकुदेमस तुझे मन को फिराना होगा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, तभी तू आत्मा की बातों को समझ पाएगा। उसी तरह परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आपको परमेश्वर के साथ जीना होगा, आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा, तभी आप उसकी आत्माओं की बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि बाइबल हमें यह बताती हमारा परमेश्वर रहस्यमय परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके साथ समय को स्पेंड करते हैं तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है, यिर्मयाह की किताब उसकी 33 आयत में लिखा है और उसकी 3 वर्ष में कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो वो हमारे साथ कठिन से कठिन बातों को जो रहस्यमय होती हैं उससे बताता है और हमें बताता है कि हमें कैसे परमेश्वर के अनुसार चलना है, हमें कैसे परमेश्वर से बातों को करना है। आज भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास मौका है, रिपेंट हो जाएं, वापस आ जाएं और मुड़ आ जाएं और कहें कि परमेश्वर आज मैं अपने जीवन को आपकी तरफ मोड़ लेती हूँ, आज मैं अपने जीवन को आपकी तरफ मोड़ता हूँ। परमेश्वर आप मुझे नया कर दीजिए। और बाइबल बताती है कि जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना के द्वारा वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना के द्वारा वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। जब आप योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसकी 32 आयत को देखेंगे, वहाँ पर लिखा है प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हें बचाऊंगा। वहाँ पर लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे वो आपको छुड़ाएगा और जल्द ही आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में बड़ी बातों को करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को चेंज करने वाला परमेश्वर है। तो आए मेरे मसीह भाई बहनों, अभी से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना शुरू कीजिए और आज अपने मन को फिराएं। आज परमेश्वर से कह दीजिए कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन में बड़ी योजनाओं को प्रकट करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज से नए सिरे से फिर से जन्म लूंगा, मैं फिर से अपनी आत्मा को नया करूंगा, मैं पुराना जीवन छोड़कर फिर से नया जीवन जीना शुरू करूंगा। परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, आपका मस्सा मेरे जीवन में खुल जाए, क्योंकि आज ये आपके लिए भविष्यवाणी का शब्द है कि वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको अलौकिक कामों के लिए तैयार कर रहा है, वो आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है, वो आपके जीवन में अपने प्लान्स को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर खुदावंद। और जितने भी जन इस समय देख रहे हैं, मैं उन सब को इसी समय खुदावंद के लहू के द्वारा अब भी इस समय कवर करती हूँ। आरती जी, मैं आपको इसी समय ब्लेस करती हूँ। राधिका, मैं ब्लेस करती हूँ। जितने भी इस समय लाइव देख रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से आप ब्लेस होने पाए, आप आशीषित होने पाए। और आज परमेश्वर का कलाम आपसे कहता है कि आपकी आज आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है। खुदावंद के लहू में आप कवर किए गए हैं। 2024 में आप ग्लोरी में प्रवेश करेंगे यदि आप परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर, मैं बड़े विश्वास को लेकर चलती हूँ, मैं बड़े विश्वास को लेकर चलता हूँ। ये विश्वास आपके जीवन में आपको मसीह में आगे लेकर जाएगा, आपको खुदा में आगे लेकर जाएगा, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अभी इसी समय जितने भी देख रहे हैं, बंटी कुमार जी, मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। 2024 आपके लिए बरकत का साल होने पाए, 2024 आपके लिए आशीष का साल होने पाए, और आप बड़ी बरकतों को प्राप्त करें, आप बड़ी आशीषों को प्राप्त करें। थैंक यू जीसस। सोनिया जी, मैं यीशु के नाम से अभी आपको ब्लेस करती हूँ। सोनिया रवि, मैं ब्लेस करती हूँ। खुदावंद के दूत आपके जीवन में कार्य करें। बंटी कुमार, मैं अब भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। 2024 में आप बेबी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। 2024 में आप रिसीव करेंगे अपनी आशीषों को, आप रिसीव करेंगे अपनी बरकतों को, यदि आप खुदा के विश्वास को लेकर चलेंगे। यदि आपका विश्वास स्ट्रांग होगा, आप कहेंगे कि यस, मेरा खुदा मेरे लिए बड़े कामों को करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उत्तम योजना को बना रहा है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर के दूत कार्य करेंगे, आपके जीवन में उसकी सामर्थ कार्य करेगी, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में महान कामों को करने वाला परमेश्वर है। जितने भी देख रहे हैं, उन्हें मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। नसीब जी, मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। अब जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, खुदावंद के एंजल्स आपके जीवन में कार्य कर सके, उसके एंजल्स आपकी लाइफ में कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु, मैं इसी समय हर एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। शशि, मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब भी इसी समय खुदा का लहू आपके परिवार में लगाते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियों को आपके परिवार से मैं यीशु के नाम से ब्रेक करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि 2024 आपके लिए आशीष का साल होने पाए, आपके लिए बरकत का साल होने पाए। खुदा के दूत आपके जीवन में कार्य कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, एक एक जन के ऊपर आपका फेवर आने पाए। आज आप सीख रहे हैं कि आपको प्रार्थना करना है और हियाव रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को कर सके। आपको हियाव रखना, दृढ़ रहना है कि यस, मेरा परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कर्जे को खत्म करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर नशे से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष को लेकर आने वाला परमेश्वर है। आज भी खुदावंद चाहता है कि आप उसके पास आएं, आज भी खुदावंद चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, आज भी खुदावंद तैयार है आपकी दुआओं को सुनने के लिए, आज भी खुदावंद तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। BL एंजल जी, मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ। करम गिल जी, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। अब भी इसी समय खुदावंद आपके जीवन में कार्य करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और रिबाना मसाखत काकू जी, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। जितने भी देख रहे हैं, वेलकम वेलकम। जुड़ने के लिए इस वीडियो को शेयर करते जाए, लाइव को शेयर करते जाए, ताकि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट होकर इस प्रार्थना को रिसीव कर सके, इस प्रार्थना का हिस्सा हो सके, ताकि उनके जीवन में भी खुदा के स्वर्गदूत कार्य करें, उनके जीवन में भी परमेश्वर की ओर से शांति ठहर सके, उनके जीवन में भी परमेश्वर की ओर से बरकत आने पाए, उनका जीवन भी सेम ना रहे। इस प्रार्थना के द्वारा वो अपने जीवन में बड़े बदलाव को देख सके, खुदावंद के दूत उनके साथ होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हो पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी, हम आपकी स्तुति करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी कनेक्ट हो रहे परमेश्वर, उनका आत्मा आपके साथ जुड़ सके। खुदावंद, आप उनकी प्रार्थना और विनती को सुनिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि मैं विनती और प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें उत्तर देने वाला परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है कि जितनों ने मुझे पुकारा
उनकी मैंने सुनकर उनका उत्तर दिया। प्रभु जी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु जी आपकी ज़रूरत है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते प्रभु जी आपको अपने जीवन में आमंत्रित करना लेकिन कर नहीं पा रहे। परमेश्वर आज आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। BL एंजल आज यीशु के नाम से उसका लहू आपके जीवन में कार्य करेगा। आज खुदा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। आज खुदा को कहें कि खुदावंद आप मेरे जीवन में आ जाइए। कमल जी आज खुदा से कहें कि खुदावंद आप मेरे जीवन में आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। खुदावंद मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, आपके फेवर की ज़रूरत है, क्योंकि आप दयावान परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर। निर्मला जी मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदा के दूत आपके जीवन में कार्य करे। अब भी इसी समय राइट नाउ परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि प्रार्थना में बने रहे, हियाव ना छोड़े। वो आपके जीवन में दृढ़ कामों को करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको महिमामय इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। सोनू जी मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदा के दूत आपके साथ होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी एक एक जन को आपके हाथों में देते। खुदावंद आपका कलाम कहता है कि आप हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं प्रभु जी जिन्होंने मेरे परमेश्वर आप पर विश्वास किया। प्रभु जी खुदा आज उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अच्छी जॉब के साथ ब्लेस होने पाएंगे, आप अपनी ज़मीन के साथ ब्लेस होने पाएंगे, आप अपने बिजनेस के साथ ब्लेस होने पाएंगे। आपके परिवार से नशा खत्म होगा, आपके परिवार से बीमारी खत्म होगी, आपके परिवार से कर्जा खत्म होगा, आपके परिवार से कोर्ट केस की गंदी आत्माएं आपके परिवार से ब्रेक होंगी और आप अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। 2024 आपके लिए ग्लोरी का साल होगा। 2024 आपके लिए बरकत का साल होगा। 2024 आपके लिए आशीष का साल होगा। जैसा आप विश्वास करेंगे, जैसा आप डिक्लेयर करेंगे, जो आप प्रार्थना में कहेंगे, जिस बातों को आप डिक्लेयर करेंगे वैसा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि यस मैं चंगी होना चाहती हूँ, तो आप चंगे हो पाएंगे। आप कहेंगे कि परमेश्वर फाइनेंस के दरवाजे खुल जाएं, तो वो खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2024 में परमेश्वर के कलाम में ये बात लिखी कि आपके खत्ते भरे रहने पाएंगे, आपके भंडार जो है भरे रहने पाएंगे। आप बड़ी आशीष को ग्रहण करेंगे, आप बड़ी बरकत को ग्रहण करेंगे। प्रकाश जी मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। मोहन जी मैं ब्लेस करती हूँ, सुनीता जी मैं ब्लेस करती हूँ, शुभम जी मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदावंद आपके जीवन में कार्य करे। अब भी इसी समय उसका आत्मा आपको छुए राइट नाउ। आज पवित्र आत्मा आपको छूने पाए और आप चंगे किए जाए, आप आज़ाद किए जाएं, आप फ्री किए जाए। डिप्रेस आपको छोड़कर जाएगा। परिवार में आई हुई लड़ाई झगड़ों की वजह से आप डिप्रेस रहते हैं, आपको डिप्रेस आपको छोड़कर जाएगा। आपकी शर्मिंदगी आपको छोड़कर जाएगी, आपका गुप्त रोग आपको छोड़कर जाएगा और आप चंगे किए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे। रसोलिया गठिया परमेश्वर इस 2024 में कह रहा है कि रसोलिये गठिए से आप आज़ाद होंगे। रसोलियाँ आपके गर्भ से बाहर आएंगी और आप चंगे किए जाएंगे, आप आज़ाद किए जाएंगे। गठिए की आत्मा आपके गठिया रहता है, आपको दर्द होती है, इसी समय वो आपको छोड़कर जाएगी। और आपको गलत ड्रीम्स आते हैं, सपन में गलत ड्रीम्स होते हैं, गंदे गंदे सपने आपको आते हैं, आज यीशु के नाम से वो ब्रेक होंगे और आप आज़ाद किए जाएंगे, आप फ्री किए जाएंगे। खुदावंद के एंजल्स आपके जीवन में कार्य करेंगे। आकृति शर्मा जी मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदावंद के दूत आपके जीवन में कार्य करे अब भी सही, अब भी इसी समय, क्योंकि ये आपकी आशीष का दिन है, ये आपकी बरकत का दिन है। बात यह है क्या आप प्रार्थना में बने रहते हैं, क्या आप हियाव को नहीं छोड़ते? अगर आप हियाव बांधकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, बने रहते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप मेरी लाइफ में कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप मुझे तैयार कीजिए। जब आप इनविटेशन देते हैं खुदा के दूतों को, पवित्र आत्मा को, तो वो पवित्र आत्मा आपको चलाता है, वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, वो पवित्र आत्मा आपके सन्मुख रहता है, वो पवित्र आत्मा आपको छूने पाता है, वो पवित्र आत्मा आपको
अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। और आज ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि ये 2024 में आप बड़ी कटनी को काटेंगे यीशु के नाम से। इस 2024 में आप बड़ी आशीषों को देखेंगे यीशु के नाम से। इस 2024 में बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी यीशु के नाम से। इस 2024 में आप बरकतों को पाएंगे यीशु के नाम से। इस 2024 में आप आशीषों को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। आप देखेंगे एंजल्स आपके जीवन में कार्य करेंगे, स्वर्गदूत आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। आप ब्लेस होने पाएंगे, आप बच्चे की आशीष को प्राप्त करेंगे, आप अच्छी जॉब को प्राप्त करेंगे, आप अपने घर को प्राप्त करेंगे, अपनी ज़मीन को प्राप्त करेंगे, आप अच्छा बिजनेस प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका खुद है। वो चाहता है कि आप उसके साथ समय को स्पेंड करें। 2024 में परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बैठे, आप उससे प्रार्थना करें। वो चाहता है कि आप उसके पास आए और वो आपसे बात करें अपने वचन के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने स्वप्न के द्वारा। जब तक आप आएंगे नहीं तो वो कैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आएं और उससे बात करें। जब आप बात करना शुरू करेंगे उसका फेवर आपके ऊपर आएगा, उसका अनुग्रह आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदलते जाएंगे, आप दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे। आपके ऊपर परमेश्वर का नया बल आना शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर उसका मस्सा आना शुरू हो जाएगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास तो करते हैं और कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन वाले काम नहीं कर पाते, वो क्रिश्चियन वाले कामों को नहीं कर पाते, वो मसीह की जो शिक्षा है उस पर नहीं चल पाते। जो खुदा चाहता है वो काम वो कर ही नहीं पाते। खुदा चाहता है कि आप उसके सन्मुख आएँ, खुदा चाहता है कि आप उसके कामों करें, खुदा चाहता है कि आप वचन को पढ़ने वाले हो जाएं, आप प्रार्थना को करने वाले हो जाएं। वो चाहता है कि आप जाकर दूसरों को चंगा करें, वो चाहता है कि आप जाकर परमेश्वर के कलाम को बांटे, आपके द्वारा और भी रूहें बचाई जाएं, क्योंकि परमेश्वर के ये कलाम में ये बात लिखी है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया, मैंने तुम्हें चुना है इसलिए कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जब तक आप तैयार नहीं होंगे तो आप कैसे जाकर अपनी गवाही शेयर करेंगे। परमेश्वर के सन्मुख बैठे, जिस तरह अय्यूब ने कहा परमेश्वर से कि मैं अपनी आशीष को लेकर ही जाऊंगा, उसी तरह जब आप खुदा से कहेंगे खुदा मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में काम कीजिए, मुझे नशे से आज़ाद कीजिए, मुझे फ्री कीजिए, ताकि मेरे जीवन में गवाही बने और मैं जाकर दूसरे लोगों को सुना सकूं, बता सकूं कि यीशु मसीह धर्म को नहीं परंतु जीवन को बदलता है। उसने मुझे नशे से आज़ाद किया, उसने मेरे जीवन में बड़े कामों को किया, इसलिए मैं उसकी गवाही को देता हूं। परमेश्वर से जैसा आप कहेंगे वैसा आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। इंदिरा जी मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ। रितु उपल जी मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। और खुदावंद का कलाम आज आपके लिए कि वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जा रहा है। वो आपके जीवन में अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा, वो आपके जीवन में आपके जीवन में अपने कामों को पूरा करेगा जब आप तैयार होंगे, जब आप उससे कहेंगे खुदा आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, आप मेरी लाइफ में कार्य कीजिए। और आज परमेश्वर की ओर से आप बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। आज ही खुदा से कहें कि खुदावंद मैं अपने आप को तैयार करती हूँ, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, मैं अपने मन को फिराकर फिर से वापस आता हूँ, मैं बैठना शुरू करूँगी, मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूँगा, मैं प्रार्थना करना शुरू करूँगा और मैं आपके कामों को करूँगा। आप देखेंगे 2024 आपके लिए सेम नहीं रहेगा। आप सुपर नेचुरल रीति से ब्लेस होने पाएंगे, आप अलौकिक रीति से ब्लेस होंगे, आप दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे। वो नया मस्सा, वो नई ग्रेस आपके ऊपर खुलती जाएगी। जैसा आप बोएंगे, जो आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आपको देखना कि आप क्या बो रहे हैं। आप अगर आप परमेश्वर के साथ समय को स्पेंड करें, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपका बोना आपके लिए बड़ी गवाही को लेकर आएगा। अगर आप क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों करना है, जैसा आप करेंगे वैसा आपके लिए होगा, क्योंकि बाइबल पढ़ना भी परमेश्वर को देना है, बाइबल पढ़ना भी परमेश्वर के कामों को करना है, प्रार्थना करना भी परमेश्वर के कामों को करना है और वो परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। थैंक यू जीसस। कामनी जी मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। पिंटू कुमार जी मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदावंद के स्वर्गदूत आपके साथ होने पाए, उसकी दया उसका अनुग्रह आपके जीवनों में होने पाए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी एक एक जन के ऊपर आपका लहू कार्य करे मेरे परमेश्वर, एक एक जन को आज आप प्रोटेक्ट करें। जितने भी देख रहे हैं यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। राहत खान जी मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटने पाएंगे। चंद्र जी मैं यीशु के नाम से, चंद्रा जी मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ।
खुदावंद के दूत आपके जीवन में कार्य करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सब खुदावंद की ओर से ठहराए गए। और बाइबल में ये बात लिखी है कि धर्मी जन जब किसी एक बात के लिए प्रार्थना करे, एक विषय के लिए प्रार्थना करे, तो वो बातें जब आप एक मन हो जाते हैं, एक विषय अपने जीवन में ले लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो वो बातें आपके जीवन में पूरी होती हैं। वो बातें आपके जीवन में नए मार्गों को खोलती हैं। बस बात यह है कि आप कैसे काम करें। मंजू जी, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, खुदावंद आपके जीवन में कार्य करे, उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट होने पाए। और जितने भी देख रहे हैं उन्हें मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ, खुदावंद के पाक और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। उसका अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए और आज ये समय आपके लिए शुभ होने पाए। आप देखेंगे ये समय जो परमेश्वर ने आपको दिया कि आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, तो आप देखेंगे खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ होगा और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। वो आपके जीवन में बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ में अलौकिक कामों को करने वाला परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, आपका मस्सा, आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ होने पाए और मैं आपकी सलामती को परमेश्वर इनके जीवन में मांग लेती हूँ। खुदावंद आपके उसका अनुग्रह आपके जीवन में होता रहे और आप बड़ी बरकत को प्राप्त करेंगे, आप बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और साथ ही साथ मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रही हूँ। आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजते जाएं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ और परमेश्वर की बातें आपके जीवन में पूरी होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, मैं एक एक जन को आपके पाक और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आपका अनुग्रह एक एक व्यक्ति के ऊपर होने पाए मेरे परमेश्वर। और जितने बीमार हैं खुदावंद, मैं आपके लहू के द्वारा उन्हें चंगा करती हूँ। जितने डिप्रेस हैं, आपके लहू के द्वारा उन्हें आज़ाद करती हूँ। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, 2024 में वो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। और खुदावंद आपके बच्चे मेरे परमेश्वर, आपके लोग जो प्रार्थनाएं विनती आपके सन्मुख कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं विनती आपके सन्मुख कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी योजनाएं प्रकट होने पाए। तमाम उन लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद का अनुग्रह आपके ऊपर होने पाए। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड